गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से एक साफ दिन है तो काम पे लगते हैं। आपको याद है मैंने कुछ ही दिन पहले ब्लूबेरीज ली थी आधा किलो सुपरमार्केट से, और मैंने सोचा था आइसक्रीम बनाऊंगी, फिर मैं मोल्ड का वेट करती रह गई, कुछ ना कुछ लगा रहा, तो अभी ये ना खराब होने लग गई है। थोड़ी सी मैंने खाई थी, यानी इसमें फंगस लग रही है, तो मैंने इसको बाकी की जिसमें फंगस नहीं लगी है उसको धो के मैं आज आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। और फिर ब्लूबेरीज को धोने के लिए जब मैंने एक एक करके इनको पानी में निकालना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि इतनी सारी ब्लूबेरीज में फंगस लगी थी और कुछ में फंगस नहीं लगी थी लेकिन वो गली हुई थी, तो उन सबको मैं सेपरेट करके रख रही थी। और ब्लूबेरी का टेक्सचर भी ऐसा होता है ना, वेलवेटी सा, कि लगता है फंगस लगी है लेकिन फंगस नहीं होती है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है निकालना। और मैंने बाद में स्मेल टेस्ट करके देखा तो उससे भी पता लग रहा था कौन सी सड़ी हुई है। तो खराब ब्लूबेरीज में एक खट्टी सी स्मेल थी। ये देखो, ये तो चिपक ही गया है फंगस के साथ, और ये कुछ पिलपिले हो रहे हैं बट शायद खराब नहीं हुआ है। और फाइनली बहुत देर तक छाटने के बाद मैं इसको बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में डाल के रख रही हूँ। वैसे तो विनेगर बेस्ट होता है इससे पेस्टिसाइड वगैरह निकालने के लिए, लेकिन मेरे पास विनेगर खत्म हो गया तो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ बेकिंग सोडा ही है। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लूबेरी की प्यूरी इतनी गाढ़ी सी होगी, एकदम जेलीफाई हो गई थी ये। और जो मैंने विपिंग क्रीम खरीदी थी उसको भी 2-3 हफ्ते हो गए थे फ्रिज में। स्मेल तो अच्छी आ रही है, खराब नहीं हुई बिल्कुल। अभी मैं अपने किचन का सबसे सस्ता इक्विपमेंट यूज करने वाली हूँ इसको विप करने के लिए। थोड़ी सी क्रीम बस मैं ले रही हूँ, तो ये साइज में ट्रिपल हो जानी चाहिए। चीनी, ब्लूबेरी, ये देखो ये तो एकदम जेली के जैसा बन गया थोड़ी देर में। इसको फिर से मिक्स करना पड़ेगा। इसको ना मैं डाल के हल्का सा मिलाती हूँ। और जब मैं इसको मिला रही थी तो इसका इतना गाढ़ा टेक्सचर हो रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि ये मोल्ड्स के अंदर जाएगा। आई थिंक इट विल बी बेस्ट कि इसकी टब वाली आइसक्रीम बनाई जाए, लेकिन मैंने जो मोल्ड लिए हैं उसको मुझे यूज़ करना ही है, तो मैं ट्राई करूँगी उन मोल्ड्स को भरने का समहाव। और मैं इसको ना थोड़ा पतला करने की कोशिश कर रही हूँ प्योरे डाल के, बट फिर भी ये पतला नहीं हो रहा है, गाढ़ा का गाढ़ा ही है। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मोल्ड को फिल करना काफ़ी मुश्किल है। तो फिर भी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं व्हिप्ड क्रीम की आइसक्रीम क्यों बना रही हूँ इंस्टेड ऑफ नॉर्मल क्रीम। ऑब्वियसली नॉर्मल क्रीम की आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बन जाती है, नॉर्मली लोग वैसे ही बनाते हैं। तो एक्चुअली ना समर टाइम में इवान बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाता है, वो बार बार आइसक्रीम की डिमांड करता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं व्हिप्ड क्रीम की आइसक्रीम बनाऊंगी तो उसमें खूब सारी हवा भरी होती है और काफ़ी कम क्रीम होती है, तो वो ज़्यादा भी खाएगा तो उसके लिए अनहेल्दी नहीं होगी। तो बेसिकली आइसक्रीम की क्वांटिटी और वॉल्यूम बढ़ जाएगी, क्योंकि विप करने से उसमें खूब सारी हवा भर जाती है, लेकिन एट द एंड वो आइसक्रीम काफ़ी कम ही खा रहा होगा। साइज़ भी देखो इस मोल्ड का इतना छोटा है ना कि बाहर की एक आइसक्रीम के जितनी घर में 3 बन रही है। और इसकी पोरेबल कंसिस्टेंसी करने के लिए मैंने थोड़ा सा दूध मिला दिया इसमें, जिसको मैं दूसरे वाले मोल्ड में डालूंगी। ओपन इट इवान, Open. like this. It looks like it tastes good. Yeah, perfect quantity. What is quantity? एकदम परफेक्ट बनी है ना, मैंने ज्यादा बनाई ना कम। Can you lick this? You can. Yummy ना? Tasty, spoony. Yeah. Let's close it up. Yeah. 3 left. Let's put it in the fridge. Careful. I'll make place. Yeah. जो बचा हुआ ब्लूबेरी सॉस है उसको मैं इस ग्लास वाली कटोरी में डाल के फ्रीज कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग में ही खरीदी थी मैंने ये। अभी इसमें ना मैं पिज्जा डो बनाने वाली हूँ, हफ्ते में 1-2 बार तो बनाती हूँ मैं। और पिज़्ज़ा के लिए मैं कभी भी प्लेन मैदा या प्लेन फ्लावर नहीं लेती हूँ, हमेशा ये तो ब्रेड फ्लावर, केक फ्लावर या कोई तो हल्का वाला फ्लावर लेती हूँ जिसमें प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। थोड़ा सॉल्ट, यीस्ट, थोड़ी शुगर डाल देती हूँ मैं, इससे टेस्ट बैलेंस हो जाता है। थोड़ा गुनगुना पानी। और ये मशीन जो है मेरी दिन में 2-3 घंटे तो चलती ही चलती है। गेहूं का आटा जो रोटी के लिए होता है वो भी इसी में गूंथती हूँ। मेरा काम इससे बहुत आसान हो गया है, कई घंटे मेरे दिन के बच जाते हैं इस वजह से।
और इसलिए मैं पिज़्ज़ा भी इतना ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि इसका क्रस्ट घर पे बनाना इतना ईजी हो गया है। बाहर का तो बहुत अनहेल्दी होता है, लेकिन घर में बनाओ तो काइंड ऑफ हेल्दी ही रहता है ये। और मैंने अभी इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, उससे ना अच्छे से राइज करता है जब इसको कुक करते हैं। और जब तक पिज़्ज़ा डो बन रहा है तब तक मैं पिज़्ज़ा का सॉस बना रही हूँ। और मैं काफ़ी हेल्दी सॉस बनाती हूँ। इसमें जो शिमला मिर्च मैंने ली है वो डाल दिया है, प्याज डाल दिए हैं, लहसुन भी काट के डाल दिया है, और चेरी टमाटोज जो ओडिन लेके आया था उसके साथ नॉर्मल टमाटोज डाल दिए हैं। अभी इसमें मैंने बहुत सारी काली मिर्च भी डाल दी है। और क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो गई है तो बीच बीच में मैं इवान के पास चली जाती हूँ, बेड पे थोड़ा आराम कर लेती हूँ पंखे में। और अभी ये सब्जियाँ गल गई है तो इसको मैं पीस रही हूँ। इस बार ऑरेंज कलर आया है, अगर लाल शिमला मिर्च लेती तो लाल आता। जब मैं किचन में वापस आई तो देखा कि ओडिन कुछ कर रहा था यहाँ पे। हमारे एक नेबर ने बहुत सारी लेटिस की सब्जी हमको दी थी, तो उसी को वो धो रहा है। इसमें बहुत सारी मिट्टी थी क्योंकि ये गार्डन में उगाई हुई सब्जी है। तो मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा तो मैं नहीं बना पाऊंगी किचन में, पूरा पानी पानी हो रहा है वहाँ पे। आज मेरे पेंट्री वाले रूम में ही बनाऊंगी। ये ऑल्पिलाटे नाम की एक शंघाई की ब्रांड है मोज़रेला चीज़ की। इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ कई साल से। इसका बड़ा वाला ब्लॉक लेती हूँ, फिर इसको काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। और अभी देखो आटा भी फूल गया है अच्छे से। तो यही एयर फ्रायर वाली टेबल में मैं पिज़्ज़ा बेलने वाली हूँ। अब बस इसमें थोड़ी सी मैं इटालियन सीजनिंग डाल रही हूँ और सीधा एयर फ्रायर में जाएगा। ये प्री हीटेड हो तो और भी अच्छा है। अब इसमें देखो आप, चीज़ एकदम इवनली अच्छे से फैली नहीं है जैसे हम बाहर पिज़्ज़ा खाते हैं उसमें रहती है। क्योंकि मैंने कद्दूकस करके नहीं डाली, मैंने एकदम चंक्स में डाली है चीज़। पर अगर आप इस तरह से चीज़ डालते हो ना तो उससे क्रस्ट बहुत अच्छे से कुक होती है, बहुत अच्छा राइज करती है। और सच में ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना था। ओडिन तो बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देता है, फिर मैंने भी खाया इसको। और देखो सेकेंड टाइम मैंने थोड़ी ज़्यादा चीज़ डाली, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके, तो ज़्यादा अच्छी फैली है। और एकदम एयर फ्रायर में गोल्डन ब्राउन हो जाती है ऊपर से। और इसकी ब्रेड देखो, सिर्फ 1 घंटा लगा था मुझे इसके डो को राइज करने में, और इतनी अच्छी क्रस्ट बनी है। इवान को भी आज का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा। इसको वैसे शिमला मिर्च का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह से मैं पीस के डालती हूँ ना तो इसको समझ नहीं आया कि अंदर कौन कौन सी सब्जी है। और फिर थोड़ा खा पी लेने के बाद इसकी एक दीदी आ गई घर पे खेलने के लिए, तो कोई बॉल भी लेके आई है साथ में खेलने के लिए। आज शायद इवान के स्कूल में किसी का बर्थडे था, तो एक गिफ्ट बैग जैसा मिला है, रिटर्न गिफ्ट टाइप का। कुकीज़ है, ये इवान ने आते ही खाली खोल के। स्किटल्स का कुछ है, 2 पेंसिल्स, एक मग, सिरामिक का है ये। मैंने इवान को बोला कि रख ले खुद के लिए। ये ड्रिंक जो सबको पसंद आती है बच्चों को, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मावे वाली। ओडिन ने कुछ दिन पहले एक एप्पल वॉच ऑर्डर की थी जो अभी आ गई है, उसी को वो सेटअप कर रहा है। और 2 इसने अलग से बैंड्स भी मंगवाए हैं कि इवान को जो पसंद आएगा वो पहन लेगा। और हाँ, ये इवान के लिए हमने ऑर्डर की है क्योंकि यहाँ पे है ना चाइना में सारे बच्चे मोर देन 3 years ओल्ड ये वॉचेस पहन के घूमते हैं। नॉट नेसेसरीली एप्पल वॉच, यहाँ पे बहुत सारी चाइनीज़ ब्रांड्स है जिसके वॉचेस मिलते हैं, स्मार्ट वॉचेस, जिससे ना बच्चे कहीं पे भी खेल रहे हो, मम्मी पापा को कॉल करके उनसे बात कर लेते हैं, या उनके मम्मी पापा पूछ लेते हैं कि कहाँ हो, कब आओगे घर वगैरह। और इवान की आइसक्रीम देखो ऐसी बनी है। ये वो वाली है जिसमें मैंने दूध ऐड किया था, इसलिए इसमें पानी थोड़ा सेपरेट हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत इजी टू बाइट है, यानी एकदम क्रिस्टलाइज नहीं हुई है। देखो इवान इतने आराम से चबा ले रहा है। और घर के काम के बीच में मुझे थोड़ा बहुत जो टाइम मिल जाता है उसमें मैं अपने वीडियो एडिट करती हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किस सॉफ्टवेयर में करते हो। कई लोगों को मेरी वीडियोस की एडिटिंग पसंद आती है, तो ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी आता है। मैं ना एक फाइनल कट प्रो नाम के सॉफ्टवेयर में करती हूँ एडिट, और ये मैंने सीखा था एक स्किल शेयर नाम की वेबसाइट में। 1-2 दिन ही लगे थे मुझे। बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाए ना तो बाकी तो इंसान एक्सपीरियंस करते करते सीख जाता है। और वीडियो रिकॉर्ड करना मुझे सबसे इजी पार्ट लगता है वीडियो बनाने का। पर्सनली मेरे लिए सबसे हार्ड चीज़ एडिटिंग है। इसमें ना 1 मिनट का वीडियो एडिट करने में कई बार 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है, 3 घंटे भी लग सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एडिटिंग है तो।
और मुझे कई बार कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप कौन सा काम करते हो चाइना में। सच बताऊं तो एक वीडियो क्रिएटर होना एक फुल टाइम जॉब जैसा ही है। इसमें आप अगर करना चाहो ना, दिन के 6 से 7 घंटे इसमें आप लगा सकते हो आराम से। और इसमें कमाई भी एक्चुअल जॉब जैसी होती है, बस जॉब सिक्योरिटी इतनी नहीं है जितनी रियल जॉब्स में है। इस काम में आपका कोई बॉस नहीं होता, तो आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद ही डेडलाइंस बनानी पड़ती है और खुद ही अपने वर्क आवर्स डिसाइड करने पड़ते हैं। और दोपहर में 2 बजे हमारे ये पार्सल भी आ गया। ये फोल्डेबल बाइसाइकिल मैंने इवान के लिए ताओबाओ से ऑनलाइन मंगवाई थी। उसी ने ये चूज की थी, उसने बोला था मम्मी यही वाली लो। ये सिर्फ 1500 रुपए की थी, बट इवान को यही पसंद आई और इसके साथ ये स्टिकर्स वगैरह भी दिए हैं। और अभी ओडिन और मैं मिलके इसकी असेंबली कर रहे हैं। मैंने ऐसे पैरों से पकड़ के रखा है इसको। और इवान के पास ना एक येलो कलर की बाइसाइकिल थी जो वो इतने सालों से चला रहा था। उसकी रिसेंटली चेन उतर गई थी तो ओडिन ने वो फेंक ही दी। और कुछ दिन पहले ओडिन ने एक नई बाइसाइकिल ले ली इवान के लिए, जो कि है तो बहुत ही अच्छी, लेकिन थोड़ी सी बड़ी साइज की ली है उसने, तो इवान का पैर नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए मैंने ये वाली ले ली। और अभी देखो मैं मास्क पहन के इसके ट्रेनिंग व्हील्स लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह से इतनी ज्यादा एलर्जी हो रही है। पूरे रात मुझे नींद नहीं आई, नाक में ना इचिंग होती रही पोलन की वजह से। तो ये साइकिल हमने असेंबल तो कर दी है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो सामने वाली व्हील है ना, एकदम टेढ़ी मेढ़ी है। या तो ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम मुड़ी है या शुरू से ही ऐसी थी। इसके वजह से ना ये ब्रेक्स अड़ रहे हैं इसमें। तो मैंने ना काफी टाइम तक शॉप से बात की। मैंने बोला कि भाई ये व्हील है ना मुड़ी हुई आई है, तो ऑनलाइन स्टोर ने बोला कि आप है ना किसी ई बाइक वाली दुकान से जाके आप फिक्स करा लो, हम पैसे दे देंगे। मैंने कहा यहाँ पे आसपास कोई दुकानें नहीं है भैया, लेकिन देखो लग तो बड़ी सुंदर रही है, पूरा मेटल की बॉडी है। तो हमने डिसाइड किया पूरी बाइसाइकिल रिटर्न करने का। और सैडली जब इवान स्कूल से वापस आया तो मैंने उसको बताया कि नई बाइसाइकिल खराब निकली और हमने लौटा दिया। वो काफी दुखी हो गया था ये सुन के, लेकिन आज उसे एक रिटर्न गिफ्ट मिला था। किसी बच्चे का बर्थडे था उसके क्लास में। तो यहाँ पे जब किसी बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो क्लास में सारे बच्चों को वो एक डिब्बा जैसा देता है जिसमें बहुत सारे बच्चों वाले स्नैक्स होते हैं। जैसे ये वाला दूध बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे, हमेशा मिलता है। और ये मार्शमेलो है बहुत ही सुंदर शेप में। ये वेफर्स हैं कुछ। आज ये भी मंगवा ली इवान के लिए, गर्मियाँ बढ़ गई है ना, तो ऐसे पैंट और शर्ट का सेट है स्लीवलेस टाइप के, वही पहनाऊंगी अभी इसको। तो ये सेट कुछ ऐसा लग रहा है इवान पे। वॉच भी दे दिए उसको, यही पहन के जाएगा आज खेलने के लिए। और जैसे ये स्कूल से आता है ना, इसको साइकिल चलाने की जल्दी रहती है, तो अभी ये साइकिल चलाने जाएगा। ओके। और आप लोग बोलोगे कि कौन सी बाइसाइकिल, जो हमने ली थी वो तो हमने लौटा दी। तो ये देखो ये वाली है। तो इवान को सैड देख के ना ओडिन को ये आइडिया आया कि हमारी सोसाइटी में से ही कोई सेकंड हैंड बाइसाइकिल खरीद ले। कोई बेच रहा था तो उसने तुरंत ही खरीद ली। आज पूरे दिन मुझे एलर्जी होती रही पेड़ पौधों वाली। मास्क लगा के निकली हूँ। पहले मैं ऐसे पोल्यूशन वगैरह से बचने के लिए लगा रही थी, लेकिन आज मुझे सच में एलर्जी के लिए लगाना पड़ा है। घर पे भी लगाना पड़ा है। और यहाँ इतना अच्छा खाली एरिया है घूमने के लिए, बैठने के लिए, बच्चों के लिए। और ज़्यादातर बच्चे है ना पढ़ाई में लगे रहते हैं यहाँ पे, पेरेंट्स भी काम में लगे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं है। तो ऐसा लगता है कि हमको फ्री में ये इतना शांत वातावरण मिला है। You like this, Ivan? Yes. गंदी हो गई means it's dirty now. It's dirty now? Yeah. गंदी हो गई. गंदा if it's a boy, गंदी if it's a girl, okay? Okay, I गंदा. mean watch is a girl in Hindi, so watch गंदी हो गई. Okay, okay. Look ahead when you are riding, Ivan. You can't look behind when you ride. You're gonna fall or hit someone. और ये बाइक इतनी पुरानी है, इसके ब्रेक्स भी इतनी आवाज कर रहे हैं, ट्रेनिंग व्हील्स भी इतनी आवाज कर रहे हैं, लेकिन इवान को बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे इसको एक और बच्चा मिल गया साइकिल चलाते हुए, अपने पेरेंट्स के साथ घूम रहा था शायद। तो इसके साथ उसने खूब देर साइकिल चलाई, खूब यानी कंपटीशन वगैरह कर रहा था कि कौन ज़्यादा फास्ट है। तो इवान ही ज़्यादा फास्ट था। और इसकी ना मम्मी बार बार बोल रही थी बच्चे को भी कि चलो घर चलो, बट वो भी तैयार नहीं जाने को। इवान को देखो कितना शेयर करने लग गया है। ये खुद भाग के घर गया और जो इसको रिटर्न गिफ्ट मिले थे ना, वो इस बच्चे से शेयर करने के लिए लेके आ गया। मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला, सब कुछ इसकी थिंकिंग है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इवान बड़ा हो गया है, इसको दोस्त बनाना आ गया है और कितना अच्छे से सोशलाइज करने लग गया है। The next day.
आज सुबह सुबह ये पार्सल वाला लड़का पार्सल छोड़ के जा रहा है हमारे घर पे। मैं ऐसे ही वीडियो निकाल रही थी और देखा कि इसका ना बैलेंस ही खो गया। ये टू व्हीलर पे इतना सारा सामान लेके चलते हैं, फिर फोन को देखते रहते हैं। एनीवेज इवान की भी इस बंदे से दोस्ती हो गई है क्योंकि ये हमेशा हमारे घर आता है। आज सुबह की कॉफी ओडिन बेसमेंट पे बना रहा है। आज मेरा मन किया कि क्यों ना लंच में इवान के लिए एक इंडियन स्टाइल का हक्का नूडल टाइप कुछ बना दूं। चाइना में तो ये लोग रेयरली ड्राई नूडल्स खाते हैं, मोस्टली सूप के अंदर ही खाते हैं। मेरे पास पत्ता गोभी की सब्जी नहीं थी, नहीं तो इंडो चाइनीज का टेस्ट आपको पता है उसी से आता है। तो जो भी मेरे पास था उसको मैंने ऐसे जूलियन टाइप कर लिया है और अभी मैं नूडल उबालने के लिए रख रही हूँ। ये नूडल मैंने खुद ही बनाया है, कैसे बनाया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने ये लिया था अलग अलग शेप वाले सी फूड के स्क्वायर्स और बॉल्स वगैरह है, लाइक फिश बॉल्स और सॉसेजेस। ये कुछ 4 अलग अलग शेप्स वाले हैं। मीट बॉल्स, 2 फिश के स्क्वायर्स और ये भी कोई सॉसेज शेप का। और इसी टाइम पे इवान भी स्कूल से वापस आ गया। What happened to your forehead? What happened to your forehead? Forehead? Yeah, there's something orange. Okay, come inside, Ivan. आज फिर से इवान स्कूल से बहुत सारी चीजें लेके आया है। This one is festival food. They made it from school and take back everyone. Festival food. And this is Children's Day gift. But the Chinese festival and the Children's Day together this time. So this is Children's Day gift. चिल्ड्रंस डे यहाँ का जो होता है ना, उसके गिफ्ट देखो मिले हैं। रोज ही कुछ ना कुछ लेके आ रहा है इवान कुछ दिन से। एक तो रोज तो किसी ना किसी का बर्थडे होता है तो रिटर्न गिफ्ट लेके आता है। तो इतने सारे स्नैक्स हैं छोटे छोटे, श्रिम्प फ्लेक्स, ये दूध तो मिलता ही मिलता है। और ये यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल वाला फूड है ये। तो ये मैं खोल के दिखाऊंगी। चावल है इसके अंदर, मीठा भी हो सकता है, सेवरी भी हो सकता है। मुझे सेवरी पसंद है। यहाँ आइसक्रीम के शेप के स्नैक्स भी बड़े पॉपुलर हैं। लगते एकदम कोन के जैसे हैं लेकिन अंदर इनके कोई चॉकलेट वगैरह भरी होती है। ये एप्पल जूस, और ये देखो कितना क्यूट है। ये जापानीज है, ये शायद लिखा जापानीज में है, पीछे चाइनीज है। अभी पानी उबल गया है और मैं इसमें नूडल्स डाल रही हूँ। और ये फ्रेश नूडल्स है तो सिर्फ 2-3 मिनट ही लगेंगे इनको कुक होने में। और ये मैंने अपने नूडल मशीन में बनाया है, जो मैंने आपको कभी नहीं दिखाई क्योंकि मैंने सोचा है कि जब भी आपको ये नूडल मशीन दिखाऊंगी तब मैं पूरा एक व्लॉग बनाने वाली हूँ इस पे। और ये है ज़ोंग्स, जो कि चाइना का फेस्टिवल फूड है। ये बच्चों ने अपने हाथ से स्कूल में बनाया था और घर लेके आए हैं। आई होप कि ये सेवरी वाला हो, बट लग नहीं रहा है क्योंकि इसमें बीन है। बीन वाला सेवरी नहीं होता कभी, हमेशा स्वीट ही रहता है। इन्होंने ना बीन्स को स्वीट के साथ जोड़ के रखा है। कोई भी हो, जैसे राजमा हो या मूंग दाल हो, सब कुछ मीठी ही बनती है यहाँ पे। इसको ऐसे लेके ऐसे खाते हैं। अंदर इनके ना खजूर होता है ना, खजूर है। और क्योंकि इसकी कुछ दिन की छुट्टी है, ये लेके आया है वापस। अब ये ना नूडल्स अच्छे से उबल गए हैं तो मैं बंद कर रही हूँ गैस। अभी हमेशा की तरह इसको ठंडे पानी में डाल रही हूँ। इससे टेक्सचर भी च्यूई हो जाता है और नूडल्स चिपकते भी नहीं है। ये ना जिंजर और गार्लिक कटा हुआ, ये फ्रोजन वाला मैं यूज कर रही हूँ। और एकदम नॉर्मल इंडो चाइनीज खाने के जैसे बना रही हूँ मैं इसको, नथिंग स्पेशल। अदरक लहसुन डालने के बाद सारी सब्जियां डाल के जल्दी जल्दी स्टर फ्राई करना है। और इवान को कभी भी इंडो चाइनीज पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। उसको ऑथेंटिक इंडियन पसंद आ जाता है, उसको ऑथेंटिक चाइनीज खाना पसंद आता है, लेकिन इंडो चाइनीज जैसे हक्का नूडल, शेजवान नूडल, फ्राइड राइस, ये सब उसको बिल्कुल नहीं भाते। थोड़ा सा लाइट सोया सॉस भी डाल दिया मैंने इसमें। अभी हल्का सा डार्क सोया सॉस भी डाल रही हूँ, थोड़ा कलर और फ्लेवर आ जाए।
अब मैंने तो इसको टेस्ट करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है टिपिकल इंडो चाइनीज नूडल्स, वैसा ही टेस्ट आ रहा था। I love fishbowl very much. Okay. Is it hot? Tasty. Just try noodle now. Paper. Is it hot? Foo it. Foo. Tasty also. Tasty also? This is the most healthy vegetable. What is this pink thing? That's onion. You just eat it, Ivan. You won't even feel it. और मैं सालों से ट्राई कर रही हूँ, एक बार भी इवान को शिमला मिर्च पसंद नहीं आई है, हमेशा मुंह से निकाल देता है। बट आज मैं कैसे भी करके इसको खिला के रहूंगी। This is the yellow one. This is the red one. And mommy, look, this doesn't look like a bell shape, but after you turn it down, it looks like a ghost shape. Ghost? Like a ghost shape. They come in all colors. I don't have the green one. The red one is the most healthy. And The green one is the least healthy. The yellow one is in the middle. Got a name. और ये सब सुनने के बाद आज इवान ने लाइफ में पहली बार छांट छांट के शिमला मिर्च खाई है। Oh. और जब इवान खाना खा रहा था तभी इसके दो फ्रेंड्स आ गए और मैंने इनके लिए एक मूवी चला दी। बाहर अभी बहुत गर्मी हो गई है तो घर में ही रहना बेटर है। माइनक्राफ्ट मूवी है, नई मूवी है। इवान माइनक्राफ्ट वाला गेम खेलता रहता है तो इसको मूवी भी समझ आ गई। शाम हो गई है, बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे हैं और मैं सोच रही थी कि मैं योगर्ट बनाऊंगी और पनीर बना के रखूंगी। पानी मैंने डाल दिया बॉटम में। ओडेन आज फिर बारबेक्यू की तैयारी करने लग गया है। वो आज बनाने नहीं वाला है, बस सीख में ये मीट को डाल के रख रहा है। और क्योंकि आजकल ना ओडेन का भाई भी यहाँ पे है, उसको कभी भी मन कर जाता है कि बारबेक्यू खाते हैं। ऑब्वियसली बारबेक्यू इज नॉट समथिंग कि इंसान अकेले बना के खाता है, जितने ज्यादा लोग हो उतना अच्छा लगता है। और रात को डिनर में मैंने होल व्हीट आटे का एक पिज्जा बना दिया है। एक्चुअली आटा है ना बाहर रह गया था और गर्मी में 2-3 घंटे में फर्मेंट हो गया, फूल गया, तो मैंने सोचा पिज्जा बना देती हूँ, हेल्दी हो जाएगा। कुछ हैलापिनियोज मैंने अभी खरीदे थे, वो भी यूज हो जाएंगे। नीचे से क्योंकि एयर फ्रायर में हीट नहीं लगती ज्यादा, तो मैं ना इसको क्रिस्पी करने के लिए तवे पे रख देती हूँ पकने के बाद। ये हैलापिनियोज मैंने लिए है, तो मेड इन चाइना ही, लेकिन बहुत ही अच्छी खुशबू है इनमें, जैसे होनी चाहिए हैलापिनियोज में। और ये पिज्जा दिखने में तो इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन सच बताऊं खाने में ये इतना वाहियात था। आई डोंट नो कि मैदा फर्मेंटेशन के बाद इतना अच्छा क्यों टेस्ट करता है और आटा क्यों इतना खराब टेस्ट करता है। ओडिन को मैंने दिया, उसने तो अच्छे से खा लिया, फिर जब मैंने खाया तो मेरे गले के नीचे ही नहीं जा रहा था। और मैंने अभी होममेड फ्रेंच फ्राइज भी बना दी है। पहले एक ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैंने स्क्रैच से ये फ्रेंच फ्राइज बनाई। ये फ्रेंच फ्राइज आलू की सब्जी से भी ज्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें नाम का तेल है बस। और मैंने इतने सारे दूध का पनीर बनाया है ताकि इवान को रेगुलरली मैं एनिमल प्रोटीन दे सकूं, मीट के अलावा भी कोई ऑप्शन हो। और अभी मैं दही जमाने वाली हूँ यहाँ पे। और पनीर भी देखो आप कितना ज़्यादा बना है आज, बिल्कुल भी कपड़े के चिपका नहीं है। और इतना सारा पनीर बना है, इसको मैं ना आधा स्टोर करूंगी फ्रीजर में और आधा फ्रिज में। अगर फ्रिज में स्टोर करना हो तो पनीर या टोफू को अगर पानी के अंदर रखो तो 1 हफ्ते तक खराब नहीं होता है। मैंने ना ग्लास में डाल दी है और इसको मैं नॉर्मल फ्रिज में रख रही हूँ आधे को, और आधे को मैं फ्रीजर में रखने वाली हूँ। The next day. हाय एवरीबॉडी, सुबह हो गई है, ओडिन अभी भी सो रहा है और यहाँ पे मैं देखने आई हूँ कि
दही जमा है कि नहीं, लेट्स सी। तो दही तो अच्छे से जम गया है। 8 से 12 घंटे लगते हैं इसको जमने में मशीन में, और एकदम परफेक्ट टेस्ट हो जाता है इसका फिर। और गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। मैं ना काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ आजकल, क्योंकि वैसे ही मैं नेचुरली एक प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, तो मैं हर चीज़ को टालती आई हूँ बचपन से। लेकिन आजकल जब मैंने सोचा है कि यूट्यूब को मुझे सीरियसली लेना है और सब कुछ टाइम पे करना है, तो सर्कमस्टेंसेस ही मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ ना कुछ काम मुझे आता रहता है, फ्री टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। किसी दिन दोनों चीज़ें एकदम ओवरलैप करेगी, कोइंसाइड करेगी, और मेरे पास टाइम भी होगा और मेरे पास विल पावर भी होगी। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय गाइस।